नमस्कार, जनसागर न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं ब्रजेश चौबे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं, जनसुराज पार्टी से करघर के संभावित प्रत्याशी भी हैं, वर्तमान में शिवसागर प्रखंड के उप प्रमुख भी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे, रोहतास जिले में प्रशांत किशोर जी का प्रथम बार आगमन होने जा रहा है, क्या तैयारी? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है कि प्रशांत जी कब आएंगे। जैसे किस विधानसभा में? हाँ, किस दिन किस विधानसभा में आएंगे ये हम लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 4 दिन का उनका समय सीमा निर्धारित किया गया है रोहतास जिला के धरती पर। चूँकि आपको भी पता है कि करघर विधानसभा के और इस रोहतास जिला के वो माटी के लाल हैं, जिन्होंने पूरे भारत के पूरे विश्व में अपना नाम को रोशन किया। अलग लेवल का नाम उन्होंने रोशन किया है और उन्होंने आज तक कम से कम 200 मुख्यमंत्री बनाया है, 200 स्टेट में सरकार बनाया है। कहीं तो जैसे बंगाल में जाइएगा तो ममता जी के सरकार को उन्होंने रिपीट करवा दिया, प्रशांत जी का देन था। पंजाब में जाइएगा तो उससे पहले जो सरकार थी उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को उन्होंने ही रिपीट करवाया। और हमारे इस रोहतास जिला के माटी के लाल हैं, हमारे करघर विधानसभा के हैं और जिस पंचायत से हम हैं उसी पंचायत से प्रशांत जी भी रहने वाले हैं। हाँ, तो अब समझ लीजिए आप इसी से कि किस तरह का हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब लोग यही कह रहा है कि पहली बार हम लोगों के रोहतास जिला की कोई पार्टी है, रोहतास जिला के हम लोगों का बेटा है जो पूरे विश्व में नाम किया है। ये जो 5 गो विजन है प्रशांत किशोर का, लोग इस पर विश्वास करने को तैयार है? एकदम विश्वास करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, पहली बात आपको बता देते हैं, आज तक की राजनीति में बहुत गर्व से जितने भी दल के नेता हैं कहा करते थे, इवन मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे कहा करते थे कि बिहार के अगर आदमी ना हो तो पूरे भारत की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब वही लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए। तो प्रशांत जी के आने से ये चेंज हुआ है। मुद्दा बदल गया। मुद्दा बदल गया। पलायन पर कोई बात नहीं करना। पलायन पर अब तो डर रहा है पलायन कहने के लिए कि अगर बिहार के लोग नहीं रहे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। आरजेडी वाले तेजस्वी जी भी करेंगे पलायन रोकेंगे। क्या पलायन रोकेंगे? इन्हीं के तक राजकाज में पलायन सबसे ज्यादा चालू हुआ। नहीं हुआ? इन्हीं के राजकाज में पलायन ज्यादा चालू हुआ। यहाँ से लोग भाग गए अपना बिजनेस व्यवसाय बंद करके। तो प्रशांत किशोर जी आएंगे तो क्या बिहार में रोजगार आएगा? बिजनेस व्यवसायी अपना यहाँ के जो बिजनेसमैन है बाहर के, वो यहाँ अपना प्लांट लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? एकदम मिलेगा। प्रशांत जी का जो विजन लेकर के चले हैं, यही ना विजन लेकर के चले हैं कि रोजगार कैसे देंगे सबको, यहाँ पे ही रोजगार। अब बताइए, पूरे भारत में सबसे अधिक पैसा बैंक में जमा करने वाले बिहारी हैं और पूरे भारत में सबसे कहीं महंगा ब्याज देने वाले भी बिहारी हैं। हमारा पैसा गुजरात में ले जाता है लोग और गुजरात के लोगों को सस्ता दर पर देता है। और हमारा पैसा यहाँ हम लोग आए, जब सरकार हम लोगों की बनेगी तो उसी पैसा का हम लोग उपयोग कर करके यहाँ जो ये स्वरोजगार है, स्वयं से रोजगार करने की प्राथमिकता बढ़ेगी। करघर विधानसभा में प्रशांत किशोर जी आएंगे तो कितना संख्या विनय सिंह मैनेज करेंगे? क्योंकि संख्या दिखाना बहुत बड़ा, लगभग 10,000 यहाँ वो होता है बिहार में कि जिसकी जितनी संख्या, जिसके रैली में जितना भीड़ होता है वो बड़ा नेता माना जाता है। 10,000 कम से कम विनय सिंह के। हाँ, एकदम फिक्की, एकदम मैंने लिख के दे देंगे। संभावित प्रत्याशी हैं आप। पिछले बार रामगढ़ जो उपचुनाव हुआ था तो एक लिस्ट आया था 5 लोगों का भी। करघर में भी बहुत सारे लोग 21,000 वाला फार्म भरे हैं, प्रत्याशी हैं। किससे कंपटीशन? हमारा किसी से कंपटीशन नहीं। टिकट मिल रहा है? देखिए, हम सबसे प्रशांत जी से भी कह दिए हैं, टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो महा ठीक है। हमको जनस्वराज के लिए काम करना है। अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी के साथ सहयोग एकदम बढ़ चढ़ करके एलानिया कह रहे हैं। टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब पर भी ठीक है। अब जनप्रतिनिधि भी है अभी। हाँ, थोड़ा सा हम पिछले कार्यकाल पर चलना चाहते हैं। करघर विधानसभा में अभी बड़ा तेजी से चिट्ठी वार चल रहा है, एक पूर्व विधायक के द्वारा, एक वर्तमान विधायक के द्वारा। वो कहते हैं कि ये सारा काम हम सैंक्शन कर दिए, पूर्व विधायक कहते हैं कि हम दिए थे। कितना सच्चाई आप लोगों को दिखता है? चूंकि आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जनता से रोज मिलते हैं, जनता क्या कहती है इसको? जनता तो यही कह रही है कि पूर्व जो विधायक हैं वो अधिकारियों से पैसा तहसीलने में बेचैन रहते थे। हर ठेकेदार पर अपना कमीशन बांध दिया करते थे।
ठेकेदार उनसे त्रस्त था। और जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, इनको फुर्सतें नहीं है जनता से बात करने का, ना कभी क्षेत्र में जाते हैं। अब पता ना ये दोनों लोगों में क्या लड़ाई है, क्या कर रहे हैं। अब इस बात का जवाब तो उनको जनता ही अगली चुनाव में देगी, दोनों लोगों को। बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट हो गया है कर घर में, कहा था मिनी नालंदा है, कुर्मी बहुल क्षेत्र है। इस बार कुर्मी प्रत्याशियों की भी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, कि इस पर इससे क्या इफेक्ट होगा? प्रशांत किशोर को इससे फायदा होगा? देखिए, एक वो कुर्मी लड़ेंगे या 5 कुर्मी लड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रशांत किशोर जी का आगमन होगा, सब हवा हवाई हो जाएंगे, सब धुआं में उड़ जाएंगे सब। मतलब इसलिए हाँ, इसलिए कि आपको बता देते हैं कि नौजवान जहाँ चलता है ना, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग उड़ जाते हैं। हमने 1990 का चुनाव देखा है, जब बीपी सिंह आए हुए थे। एक से एक प्रत्याशी तपेश्वर बाबू थे, उनको कोई हरा नहीं वाला नहीं था। एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है। हाँ, मीरा कुमार जी थी, जगजीवन राम के जो बेटी थी, वो थे। बहुत सारे लोग चुनाव हार गए। वही हवा बेयार आने वाला है, सारे लोग उड़ उड़िया के कहाँ चले जाएंगे, सारा धुरंधर इस बार दूर हो जाएंगे, एकदम होना ही होना है। इसलिए कि देखिए, घुसखोरी इतना बढ़ गया है, इतना घुसखोरी बढ़ गया है कि लोग त्रस्त हो गए। आप किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी सीओ के यहाँ जाइए। एग्जैक्टली, अब असल मुद्दा आपने आप कह दिए। बड़ा अंचल कार्यालयों की घुसखोरी पर सवाल। अभी देखिए, सासाराम छापा, निगरानी का छापा पड़ा। स्थिति ये हुआ कि सीओ ने कहा था कि 1,10,000 रुपया ये व्यक्ति तुमको देंगे, तुम ले लेना। चूंकि मंत्री जी आए हुए हैं, हमारे ही विभाग के मंत्री हैं, संजय सरावगी जी, हम उन्हीं के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। वह आदमी पैसा 1,10,000 ले लिया, जो कि पुराना ऑपरेटर नहीं था, नया लड़का था। हम लोग सारा बात जानते हैं, नया लड़का था। 1,10,000 रुपया लिया उस सीओ को देने के लिए। इसने बयान भी दिया कि सीओ साहब के कहने पर हमने रुपया लिया, पैसा देने वाले ने सीओ साहब के कहने पर दिया। लेकिन स्थिति ये देख लीजिए, अधिकारियों का मनोबल कितना हाई है घूस लेने में। उस सीओ का नाम तक नहीं आया और चार्जशीट में नाम नहीं आया। हमने फेसबुक पर पोस्ट किया था, एक पोस्ट हमने ऑपरेटर का बिल भी नहीं, ऑपरेटर का बिल भी नहीं। जब आप ऑपरेटर भी बोला सीओ साहब के कहने पर हम पैसा लिए हैं। सीओ साहब का प्रतिनियुक्ति हो गया, सीओ साहब का प्रतिनियुक्ति हो गया, सीओ साहब को भेज दिया गया तुरंत, क्योंकि वो किसी मंत्री के रिश्तेदार वगैरह है कुछ, इसी के चलते हो गया। हम फेसबुक पर एक पोस्ट डाले थे कि लिखे थे कि अगर सीओ का नाम चार्जशीट में आ जाता तो घुसखोरी से हमारा विश्वास उठ जाता। घुसखोरों का बिहार, बढ़ता बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। हम लिखे थे, पोस्ट लिखे थे। तो ससराने का नहीं, हर जगह का यही हाल है। 2008 में हम एक MBI को धरवाया था। हम रोहतास जिला ट्रक ऑपरेटर संघ के जिला के अध्यक्ष भी हैं और ट्रक ऑनर एसोसिएशन के हम पूरे बिहार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हम लोगों ने उस संस्था को हम लोगों ने ही नींव देकर के बनाया था, बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन। तो एक MBI को हम यहाँ धरवाए थे घूस लेते हुए। और ऐसा यहाँ पी कलन साहब ASP हुआ करते थे और मनीष कुमार थे यहाँ SDA, वही लोग दोनों पकड़ा था। आज तक उसका नौकरी चला गया और क्या कहते हैं कि 18 महीना वो जेल में रहा। कहा जाता है शिवसागर हो या चिरारी हो, हर अंचलाधिकारी पे यह आरोप है कि बिना दिए कुछ काम ही नहीं होता है, चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो सर्वे का जो भी वंशावली वाला मामला हो। अभी जो सर्वे हो रहा था जमीन का, उसमें पूरा चला है, खूब चला है, खूब चला है, खूब वसूली हो। हाँ, एकदम राजा हो गया। अंचला अधिकारी, किसी भी अंचला अधिकारी का संपत्ति का जांच करा लीजिए। हमारे यहाँ शिवसागर में एक अंचल अधिकारी है, सिन्हा अभय कुमार। वो कहता है कि हम डायरेक्ट विभाग से डील करते हैं। कोई एगो है, आपको क्या नाम है, कोई IAS है, दीपक कुमार। अच्छा, IAS है। हाँ, कहता है करीबी, हाँ, नीतीश कुमार के करीबी है। और कहता है कि हम तो डायरेक्ट दीपक कुमार से डील करते हैं। हिम्मत है तो DM हमको करके दिखाएं। वो तो डायरेक्ट कहता है, बरिया में घूस लेता है, कोई भी काम बिना पैसा का नहीं करता है। एक मामला अभी आया भी था, जो बनारस कोलकाता हाईवे चला, उसमें जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद है। दोनों सीओ को आ रहा है कि ये दोनों लोग मिलके जो कंपनी बना रहे, उससे पैसा ले लिए हैं और किसानों का सही मुआवजा नहीं दिलवा रहे। वो तो बोला था शिवसागर का सीओ, वहीं के हम प्रमुख भी हैं। वो बोला था कि हम तो यहाँ गोली चलवा देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं करता। शायद ऐसा, हाँ, वहाँ के किसान बता रहे थे कि बोला कि हम चलवा देंगे, पहले भी चलवा चुके हैं। हाँ, इसमें वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, सरकार में जो है, उन्होंने
उन्होंने कहा भी था कि ऐसा सीओ पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कहाँ कार्रवाई हो रहा है। दीपक कुमार है, सुनते हैं पैसा वही सबका तहसील के आप पार्टी या सरकार को देता है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स आज भी सरकार चला रहे हैं, ये सत्य है। वही चलाइए रहे हैं। तो 5 को ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार के कहा, नीतीश कुमार की दिमागी स्थिति ठीक है। अभी देखने को मिला एसीएस सिद्धार्थ के कपार पर गमला रखते हुए। गमला रख दिए। मुख्यमंत्री के अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कह दिए। और देख ही रहे कहीं महिला जा रही है तो उसको पकड़ कैसे ऐसे लग रहे हैं करने। उनको तो चाहिए कि खुद इस्तीफा दे दे और दूसरे को जिम्मेवारी दे दे सरकार चलाने सब की। मिला के कंक्लूजन क्या है? प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बना रहे हैं। एकदम हम लोगों की पार्टी जो जन स्वराज है, जो प्रशांत जी के देख रेख में चल रही है, हम लोग एकदम 160-65 सीट जीत रहे हैं। आपको हम लिख के दे देते हैं। चलिए 160 से 165 सीट जीतेंगे। हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़े हुए थे, जो करगहर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी हैं। हम ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही तमाम ग्राउंड के रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।